नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सीजन है 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सोशियोलॉजी मेजर पेपर 10 के सेट 2 देखने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सभी वीडियो को जो है सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो इसका नोट्स जो मैंने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों का पीडीएफ जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है। अगर आप टेलीग्राम पे चैनल पे अगर ज्वाइन होते तो आपको जो है ये पीडीएफ मिल गया होता, और आपको पीडीएफ वहाँ पर मैंने भेज दिया, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं तीनों सेट के वीडियो को, मतलब कि तीनों सेट के पीडीएफ को। तो उतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं जो है देखता हूँ कि वीडियो बना दूंगा तीनों, मतलब और एक वीडियो बना दूंगा सेट 3 का भी अगर टाइम मिल पाया तो। और ये सेट 2 का वीडियो है, तो इसके पहले तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तीनों सेट के पीडीएफ को जो है टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनलिज्म, यानी कि कम्युनलिज्म क्या है, सांप्रदायिकता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, ना कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को बस आपको एक दो बार देख लेना है, लेकिन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फोकस रहना चाहिए वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस रहना चाहिए। और क्वेश्चन जो है अगर रिलेटेड भी आता है तो आप रिलेटेड लिख के जो आप उसको एग्जाम में बना सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता वह विचारधारा है जिसमें लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य धर्मों के प्रति भेदभाव या विरोध रखते हैं। तो यही जो आपका सांप्रदायिकता है, यानी कि अपने धर्म को जो है सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और जो अन्य धर्मों को जो है प्रति जो है भेदभाव करते हैं या फिर उसका विरोध करते हैं। यही जो आपका सांप्रदायिकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज ईवीएम स्टैंड फॉर। ईवीएम का पूरा नाम क्या है, यानी कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यह चुनाव में मतदाताओं द्वारा वोट डालने और मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु प्रयोग होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नक्सलिज्म इन वन लाइन। नक्सलवाद को एक पंक्ति में परिभाषित कीजिए। तो नक्सलवाद भारत में एक उग्र वामपंथी सशस्त्र आंदोलन है जो सामाजिक अन्याय, भूमि समस्या और गरीब किसानों के अधिकारों से जुड़ा है। यही आपका जो है नक्सलवाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज फेक न्यूज। फेक न्यूज क्या है। तो फेक न्यूज वह झूठी या गलत खबर होती है जो जानबूझकर फैलाकर लोगों को भ्रमित करती है और समाज में गलत जानकारी देती है। यही आपका जो फेक न्यूज है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है और आपको इसको अच्छे से देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रीजनलिज्म एज ए प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता की समस्या के रूप में क्षेत्रवाद समझाइए। तो क्षेत्रवाद आपको समझाना है राष्ट्रीय एकता की समस्या के रूप में। तो क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या प्रदेश के प्रति अत्यधिक लगाव और उसी के हित को सबसे ऊपर रखना। जब लोग अपने क्षेत्र हित को राष्ट्रीय हित से अधिक महत्व देने लगते हैं तब यह क्षेत्रवाद कहलाता है, और यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है, क्योंकि इससे देश में विभाजन और अलगाव की भावना बढ़ती है। क्षेत्रवाद के कारण लोग अपने क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और संसाधनों को लेकर अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। कई बार यह मांग उठती है कि नौकरियां, शिक्षा और सरकारी सुविधाएं केवल स्थानीय लोगों को ही मिलनी चाहिए। इससे दूसरे क्षेत्रों के लोगों के प्रति असंतोष और विरोध पैदा होता है। परिणाम स्वरूप समाज में आपसी सहयोग और भाईचारा कम होने लगता है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। क्षेत्रवाद राजनीतिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। कुछ राजनीतिक दल क्षेत्र भावनाओं को बढ़ावा देकर समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे लोगों के बीच क्षेत्र के आधार पर मतभेद और संघर्ष बढ़ सकता है। कभी कभी अलग राज्य या विशेष दर्जा की मांग भी उठती है, जिससे प्रशासनिक और सामाजिक तनाव पैदा होता है। आर्थिक असमानता भी क्षेत्रवाद को बढ़ाती है। जिन क्षेत्रों में विकास कम होता है वहाँ के लोग उपेक्षा महसूस करते हैं और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं। इस प्रकार क्षेत्रवाद सामाजिक सद्भाव, समान विकास और राष्ट्र भावना को कमजोर करके राष्ट्रीय एकता की बड़ी समस्या बन जाता है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन प्रोविजंस ऑफ सेकुलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के मुख्य प्रावधान लिखिए। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के क्या प्रावधान है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत
इस विचार पर आधारित है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा और किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा। संविधान के प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी नागरिकों को समान सम्मान प्राप्त है। संविधान के मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाते हैं। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के कारण अन्याय ना हो। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी नागरिक को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में नियम निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भी देता है, जिससे सभी धर्मों और समुदायों की पहचान सुरक्षित रहती है। इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान धार्मिक समानता, स्वतंत्रता और सहिष्णुता को सुनिश्चित करता है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी शुरू होता है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 1-2 बार इसको भी पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म एंड डिस्कस इट्स प्रैक्टिस इन इंडिया। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ तथा भारत में उसके व्यवहार की चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ये मैंने बता दिया। इसके बाद बात करें पीडीएफ, तो पीडीएफ जो टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, बहुत पहले सुबह ही शायद डाल दिया था सभी सेट यानी कि तीनों सेट का, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके जाके तो यहाँ पर आप इस पीडीएफ पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 था, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ तथा भारत में उसके व्यवहार की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक काउजेज बिहाइंड द राइज ऑफ नक्सलिज्म। नक्सलवाद के उदय के सामाजिक आर्थिक कारण बताइए। तो नक्सलवाद के उदय के आपको जो सामाजिक आर्थिक कारण बताना है, तो ये आपका क्वेश्चन 5 था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में निर्वाचन सुधार की आवश्यकता एवं महत्व समझाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्कस द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड इट्स लिमिटेशन इन इंडिया। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता एवं उसकी सीमाएं बताइए। तो भारत में प्रेस की क्या क्या स्वतंत्रता है और उसकी क्या क्या सीमाएं, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन कम्युनलिज्म एज ए थ्रेट टू नेशनल यूनिटी। राष्ट्रीय एकता के लिए सांप्रदायिकता को खतरा के रूप में समझाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ नक्सलिज्म ऑन डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। विकास एवं सुरक्षा पर नक्सलवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ये सेट खत्म होता है सेट 2, इसके बाद सेट 3 का भी मैं वीडियो बना दूंगा तो उसको भी अपलोड कर दूंगा। बाकी आप तीनों सेट को पीडीएफ को टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं, वहाँ सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और आपको नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।